मित्रों नमस्कार। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने विज्ञान, कला व वाणिज्य तीनों वर्गों के 12वीं क्लास के परीक्षा परिणाम घोषित किया है। इन परीक्षा परिणामों को देख कर के आप क्या सोचते हैं ये आप ही जानें, लेकिन ये अखबार जो नवजीवन साइंस स्कूल सीकर का है, इस अखबार को पढ़ कर के शायद आपके जहन में भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे। दूसरा, ये अखबार ये सोनी एकेडमी भरतपुर का है। इसमें आप देखिए पूरा पेज भरा हुआ है और एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इधर से गिनते हैं तो ये तकरीबन 20 बैठते हैं, यानी करीब करीब 250 बच्चे हैं। और इनके मार्क्स को अगर देखते हैं तो 98.80, 98.60, 98.40, 97.60, 97.20, 98, 97, 96, 20। लास्ट में जब आकर के हम पहुंचते हैं तो लास्ट में इसकी परसेंटेज बनी है 90%। इधर हम इसमें देखते हैं तो इस बच्चे का जो इसका नाम है हरीश सनोफ वीरेंद्र सिंह, बांधनु, नोखा, बीकानेर के रहने वाले हैं। इन्होंने 99.20 अंक प्राप्त करे हैं। इन्होंने हिंदी में 99, इंग्लिश में 97, फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100 और बायोलॉजी में 100। अब इन अखबारों में छपे हुए इन विज्ञापनों और परीक्षा परिणाम को देख करके हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारा देश के बच्चे बौद्धिक स्तर में बहुत आगे हैं। शायद इस स्तर पर जो बच्चे आज परीक्षा परिणाम दे रहे हैं, इससे तो हमें विश्वगुरु बनने में क्या बन गए हैं। तो इन परीक्षा परिणामों को देख करके आपके कुछ सवाल उठते हैं दिमाग में। मित्रों, जब हम पढ़ा करते थे तो जिस बच्चे की 60% यानी फर्स्ट डिवीजन आ जाता था तो क्षेत्र में ना केवल विद्यालय वरन गांव में हल्ला मच जाया करता था कि फला बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया है। और आज आप देखिए, जिस बच्चे पर ढंग से हिंदी लिखना नहीं आता है, हिंदी बोलना नहीं आता है, उसके हिंदी में 90-95% मार्क्स आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? ये शिक्षा हमारी कहाँ जा रही है? इस पर कोई बुद्धिजीवी आदमी विचार क्यों नहीं करता है? अभी कुछ दिन पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा 5वीं का जो बोर्ड जो बनाया है जिला स्तरीय, उसमें अखबारों में छपा था बच्चों को अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे नकल करा रहे थे। तो ये बात बिल्कुल काफ़ी गंभीर और काफ़ी चिंतनीय है कि आखिर वास्तव में हमारे ये बच्चे इतनी ब्रिलियंट हैं, उनका बुद्धि कौशल इतना ज़्यादा है कि वो 90, 95, 99, 100 तक पहुंच रहे। हिंदी में 100 में से 100 नंबर, 53 वर्ण है हिंदी में। 100 में से 100 नंबर लाने वाला हिंदी का तो बच्चा वो तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया हिंदी का। उसमें तो कोई खामी ही नहीं है हिंदी के संबंध में। 100 में से 100 नंबर, ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के 55,000 पद हैं फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर के। उनमें से 42,399 फर्स्ट ग्रेड के टीचर कार्यरत हैं और 12,618 रिक्त पद हैं। सेकंड ग्रेड की बात करें तो 91,054 पद स्वीकृत हैं, 65,899 अध्यापक कार्यरत हैं और 25,155 रिक्त पद हैं। जहाँ तक स्कूलों की बात करें, 1 से 12 तक स्कूल 19,668,
6 से 12 तक के स्कूल 400 और 9 से 12 तक के स्कूल 60, यानी 20,128 सरकारी स्कूल हैं 12वीं तक के। अब इन अखबारों को जब हम देखते हैं तो इनमें सब प्राइवेट 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 पूरे प्राइवेट। इधर देखिए आप, अभी तो ये शुरुआत है। आए दिन अखबारों में आप देखना बड़े बड़े विज्ञापन छपेंगे, फिर होर्डिंग्स छपेंगे, फिर बच्चों को फेटा बनाया जाएगा, फिर उनकी कस्बे में उनकी रैली निकाली जाएगी, पूरी मार्केटिंग की जाएगी स्कूल के द्वारा कि आइए हमारे पास लाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए हमारे पास। तो मेरा कहना ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई खामी है, जिसकी वजह से सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सरकार को अति शीघ्र इस शिक्षा व्यवस्था पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। जो इतने बच्चे मार्क्स लेके आ रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि देश की, राष्ट्र की, समाज की, सबकी नींव ये शिक्षा होती है। ये हमारे स्टूडेंट होते हैं, कल इन्हीं के कंधों पर हमारे राष्ट्र का भविष्य आने वाला है। हमारे इस शिक्षा व्यवस्था में ये सत्रांक का सिस्टम जो चला है, 20% जो सत्रांक है, हालांकि सरकार की सोच, विभाग की सोच बहुत अच्छी है कि बच्चे का स्कूल में पढ़ना, उसका स्कूल में आना जाना, उसके बच्चों के साथ व्यवहार, अध्यापकों के साथ व्यवहार, उनके आधार पर, उनका होमवर्क के आधार पर 20% नंबर उनको दिए जाएंगे। लेकिन इनका ये विद्यालय में कोई प्रॉपर उनका यूज नहीं होता है। तो ये सत्रांक 20% का जो सत्रांक का सिस्टम है पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और 8वीं तक के बच्चों को जो फेल ना करने का जो सिस्टम है वो भी पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और अगले जो है, मेरी जहाँ तक सोच है कि मार्किंग व्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जो कॉपी जांचने वाले जो अध्यापक हैं वो प्रॉपर तरीक़ा से बच्चे की कॉपी की जांच नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने, मेरा जहाँ तक मानना है कि अध्यापक के द्वारा कॉपी जांचने का एक शेड्यूल बना रखा होगा, एक समय बना रखा होगा कि इस कॉपी को, एक कॉपी में इतना समय देना है, जांचना है। तो वो उसने फटाफट पहला क्वेश्चन इतना नंबर, दूसरा इतना, पन्ना बदलते गए, कॉपी रिहाड़ते गए, और लास्ट में ग्रांड टोटल करके इतना, फिर दूसरी कॉपी जांची इतना, फिर तीसरी कॉपी जांची फिर इतना। कुल मिला करके इस मार्किंग सिस्टम की भी पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न पत्र का जो स्तर है, उसकी सरल क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, फिर कठिन क्वेश्चन और कठिन से कठिन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन प्राय देखने को नहीं मिलते हैं। मैंने अब की 12वीं की हिंदी का पेपर भी देखा था, जो 3 घंटे का समय बच्चे का समय दे रखा है, 3 घंटे का, और प्रश्न पत्र में वो कठिन स्तर है ही नहीं है। तो प्रश्न पत्र का जो स्तर है उसकी भी जांच होनी चाहिए। बीएड जब बच्चा करता है तो उसमें बताया जाता है कि प्रश्न पत्र का स्तर किस तरीक़ा से बनाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि 30-40 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अमूमन 90 से 100% बच्चे आसानी से हल कर देते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी हल कर देता है। उनमें से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 50 से 80% लोग हल करते हैं, यानी वो 50-60% तक के बच्चा में, मीडियम में जो बच्चा होता है वो नंबर ला सकता है। लेकिन उसके बाद 20% जो क्वेश्चन और होते हैं वो केवल 40 और 50% बच्चे ही हल कर पाते हैं, और लास्ट के जो 20% अंक होते हैं वो केवल ब्रिलियंट, वेरी जीनियस बच्चे ही हल कर पाते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को अविलंब इस शिक्षा व्यवस्था पर सोचना चाहिए। और मेरी सरकार से ये भी मांग है कि जो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले हमारे सरकारी स्कूल जो पिछड़ते चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, इस पर भी सरकार को चिंतन करना चाहिए। सरकार को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि हमारे पास ऐसे जो कंपटीशन से निकलने वाले जो हीरे हैं, जो रत्न हैं, जो अध्यापक हैं, वो आखिर बच्चों को इतना बढ़िया परिणाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं। हालांकि प्राइवेट सरकारी स्कूलों से बच्चे में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मेरिट लिस्ट बना करती थी, 75-80 से ऊपर आने वाले बच्चों की मेरिट लिस्ट बना करती थी, और उसमें से 30-35-40 बच्चे हुआ करते थे। उनके लिए सरकार के द्वारा बहुत बड़ा अनुदान मिला करता था, मेरिट लिस्ट होल्डर का नाम हुआ था। अब वो मेरिट लिस्ट ही खत्म हो गई, क्योंकि
बच्चे इतने हो गए मेरिट लिस्ट में। अगर ये जो बच्चे हैं, एक ही स्कूल के हैं, सोनी एकेडमी के भरतपुर के, जो कम से कम 250 बच्चे हैं और इनका ऊपर से लगावे तो 98%, 98.80 से लास्ट में लेकर के ये है 90%, यानी 250 बच्चों की मेरिट लिस्ट तो अकेली एक स्कूल की पूर्ति हो गई। और मैं पूरे राजस्थान में मेरिट बना करती थी 30-35 बच्चों की। तो ये शिक्षा व्यवस्था अगर हमारी खामी है इसमें कहीं ना कहीं, तो सरकार से मेरी मांग है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर तत्काल विवेचन किया जाए, इस पर एक कमेटी बनाई जाए जो ये जानकारी करे कि आखिर इन बच्चों की इतने परिणाम आखिर इनका मार्क्स इतने क्यों आ रहे हैं। प्रश्न पत्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और मार्किंग के बारे में भी गंभीरता से अध्ययन होना चाहिए कि इतने मार्किंग हो रही है इन कॉपी की। जो जिन बच्चों की, विशेषकर उन बच्चों की जांच होनी चाहिए जिनके 100 में से 100 नंबर है, हिंदी में 100 में से 100 नंबर है। दूसरी बात सरकार है कि सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी से इस बात का अध्ययन कराना चाहिए, ये जानकारी करानी चाहिए कि हमारे सरकारी अध्यापकों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। अगर सरकार ये कदम उठाती है तो उसके सामने काफ़ी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, क्योंकि लगभग 99% सरकारी अध्यापकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं। तो सरकार को उन अध्यापकों से पूछना चाहिए कि आप तनख्वाह सरकार से लेते हैं, सरकारी स्कूल से आपको तनख्वाह मिलती है, सरकारी स्कूल में काम करने की तनख्वाह आपको मिलती है, आपका काम बच्चों को पढ़ाना है। जब आप अपने बच्चे को ही सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को अविलंब एक कमेटी बनाई जाए, या फिर कमेटी अगर सरकार नहीं बनाती है तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके अध्यापकों को पाबंद किया जाए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही अध्ययन कराएं। और अगर तहसीलदार का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए, कलेक्टर का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए, थानेदार का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए, तो मैं समझता हूँ सरकारी स्कूलों की दुर्दशा सुधारने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अतः मेरा मानना यह है, आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आपको मेरे विचार कैसे लगे, मेरा ये श्रम कुछ काम का है या नहीं, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।